हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनियन ऑफ कोमोरस। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज बंदादरू विल्सन बाबू। ओके, तो यहाँ पे ये कोमोरोस जो है ये अफ्रीका में एक कंट्री है और उसके यहाँ पे नए हमारे जो इंडिया से जो एम्बेसडर होंगे वो बंदादरू विल्सन बाबू यहाँ पे होंगे। ओके, नाम थोड़ा बहुत अजीब मतलब अलग टाइप का है। तो ये जो है यहाँ पे आईएफएस ऑफिसर हैं 2004 बैच के। ओके, एंड इससे पहले अगर हम बात करें तो ये जो विल्सन बाबू हैं ये इससे पहले यहाँ पे मेडागास्कर में यहाँ पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ओके, तो पहले यहाँ पे मेडागास्कर में काम कर रहे थे, अब यहाँ पे इनकी शिफ्ट करके कोमोरोस चले जाएंगे। ओके, next question is which country have agreed to extend the Black Sea Gain Agreement by 120 days? So right answer of second is it's A which is यूक्रेन एंड रशिया। ओके, सबको पता है कि इस दोनों के बीच में यहाँ पे लाइक काफ़ी लंबे समय से लाइक अब तो ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा कुछ दिनों में वॉर यहाँ पे चल रहा है एंड इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे ब्लैक सी आता है। ओके, और ब्लैक सी एक काफ़ी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए भी और रशिया के लिए भी ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से। ओके, ट्रेडिंग के लिए तो अगर यहाँ पे अगर इसको हम लोग ब्लॉक करके अगर इसमें से रशिया या फिर यूक्रेन कोई भी इसको ब्लॉक करके रखेगा तो यहाँ पे जो सप्लाई चेन है उसमें काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। और सबको पता है कि रशिया अपना यूक्रेन जो है यहाँ पे और इवन रशिया जो है यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स जो है यानी कि जो खाने की जो सामग्री होती है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट यहाँ पे ये सप्लाई करते हैं। इवन जो हम लोग यहाँ पे जो सोया वाला जो ऑयल होता है, सोया ऑयल टाइप एक रहता है जिसको रिफाइन बोलते हैं, वो भी यहाँ पे मैक्सिमम यूक्रेन से ही आता है। इसलिए जो हमारा यहाँ पे जो ऑयल का प्राइस है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ओके, तो उन सबको यहाँ पे टैकल करने के लिए साथ में जो ट्रेड है उसको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चलाने के लिए यहाँ पे ब्लैक सी गेन एग्रीमेंट जो है इसको यहाँ पे किया गया और 120 दिन के लिए यहाँ पे ओपन किया जाएगा। यहाँ पे यूक्रेन और रशिया दोनों ही अपने जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे इजीली आराम से बिना कोई प्रॉब्लम के यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है हमें इससे यहाँ पे फाइट करना है और इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म करना है। साथ ही में यहाँ पे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है यहाँ पे ग्रेन्स का वो भी यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से करके रखना है। और ग्रेन्स के बाद यहाँ पे मेन आता है फूड और यहाँ पे आता है फर्टिलाइजर। ओके, यानी कि खाद्य पदार्थ। ओके, तो खाद वगैरह है वो भी यहाँ पे हमें पेड़ पौधों के लिए चाहिए और जो अलग अलग कंट्रीज में जितना भी यहाँ पे क्रॉप होता है उन सब के लिए चाहिए। ओके, तो वो हो गया। साथ ही में यहाँ पे अगर यूक्रेन और रशिया यहाँ पे अगर अपने सप्लाईज को यहाँ पे बंद कर देंगे तो यहाँ पे जो प्राइस है इन सारे कमोडिटीज का डिमांड जो है वहाँ पे बढ़ जाएगा और डिमांड बढ़ने के बाद प्राइस भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, तो जो प्राइस है उसको भी यहाँ पे काफ़ी कम रखना, किस चीज़ का, फूड का एंड फर्टिलाइजर का, ये भी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो इनका यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे मेन मैटर करता है। ओके, तो ये दोनों ही यहाँ पे आ गया। इसके अलावा जो भी यहाँ पे लाइक जो सप्लाई चेन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके इसलिए यहाँ पे इसको किया गया। ओके, और यहाँ पे लाइक फूड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ग्रेन्स हो गया, इसके अलावा अदर कमोडिटी। ओके, अदर कमोडिटीज में इसमें हर चीज आ जाएगा। ओके, तो काफी अच्छा यहाँ पे डिसीजन लिया गया इन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इनवाइटेड एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर द अपकमिंग इलेक्शन इन नेपाल ऑन नवंबर 2022। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी विच इज श्री रवि कुमार। ओके, तो श्री रवि कुमार जो है वो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एंड इनको यहाँ पे बुलाया जाएगा एज अ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। कहाँ पर? नेपाल में। तो नेपाल में यहाँ पे अराउंड 20 यानी कि कल से ही यहाँ पे 20 नवंबर से यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और इनको और इससे पहले यहाँ पे बुला लिया गया था लेकिन न्यूज़ अब आई है, जब वहाँ वो पहुँच गए तब न्यूज़ आती है। तो यहाँ पे बुला लिया गया और जितना भी यहाँ पे इलेक्शन का मैनेजमेंट होगा उसको यहाँ पे प्रॉपर वे में करने के लिए इनको यहाँ पे बुलाया गया और ये ऊपर से सब कुछ ध्यान रखेंगे कैसे कैसे काम हो रहा है। कोई भी यहाँ पे दिक्कत होगी तो उसको अच्छे से बताएंगे कि भाई आप लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस है उसको यहाँ पे करिए, आपका इलेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर इलेक्शन मैनेजमेंट
साथ में जो भी इनके पास अलग से कोई यहाँ पे कोई अलग तरीके का प्लान होगा वो भी यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी यहाँ पे नॉलेज शेयर है वो भी यहाँ पे अपना नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अपने इलेक्शन को इस वे में करिए तो लोगों को भी ईजी होगा और आपको भी ईजी होगा। तो कुछ अलग अलग यहाँ पे प्रैक्टिसेस होते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस भी लिख देते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी। ओके, स्ट्रांग भी कह सकते हैं या फिर स्ट्रेंथन भी कह सकते हैं। ओके, बिकॉज इलेक्शन जो है यहाँ पे जब भी कहीं पर इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे डेमोक्रेसी है, इसलिए वहां पे इलेक्शन करवाया जा रहा है। ओके, इलेक्शन तो चाइना में भी होता है लेकिन वहां पर भी बहुत थोड़ी सी डेमोक्रेसी बची हुई है। ओके, इसलिए वहां पे इलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज बिकम इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एज मोर कंपनीज एंड एडवर्टाइजर कम ऑनलाइन। शॉर्ट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स बी विच इज लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन अभी आपने इसके बारे में मतलब हमेशा से ही आप इसके बारे में सुन रहे हो, इसके यूट्यूब पे ऐड वगैरह भी आते रहते हैं। तो लिंक्डइन जो है यहाँ पे अमेरिका का ये पूरा कंपनी है एंड 2003 में ये लॉन्च हुआ था। ओके, और अभी इसकी काफ़ी बड़ी मार्केट हो गई है और इंडिया में इसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट यहाँ पे बन गया। ओके, इंडिया का ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट यहाँ पे ये बन चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया के पास पढ़े लिखे लोगों की भी कमी नहीं है और जॉब सीकर्स की भी यहाँ पे कमी नहीं है। तो लिंक्डइन जो है एक तरीके का यहाँ पे जॉब सीकर वाला, मतलब जो जिन लोगों को भी जॉब लेना होता है वो यहाँ पे जाते हैं, अपना ईवी जो है उसको यहाँ पे पोस्ट करते हैं और कई सारे कंपनीज जो है यहाँ पे जॉब्स जो है वो प्रोवाइड करके रखती है, लाइक जो एडवर्टीजमेंट है जॉब का वो यहाँ पे दे देती है। ओके, और लोग फिर इंटरव्यू जो भी उनका क्राइटेरिया है वो यहाँ पे करते हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो करियर डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। इसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलता है लोगों को और साथ में लिंक्डइन को भी मिल रहा है और जो अपना इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ओके, तो हर चीज़ में यहाँ पे फायदा है। इकोनॉमी देखो इंडिया का भी डेवलप हो रहा है और लिंक्डइन का भी हो रहा है। ओके, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, साथ ही में ऐसे कई सारे जो लोग होते हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल पाती है सरकारी वाली, वो यहाँ पे आ जाते हैं और इजीली यहाँ पे इसको काम करते हैं और ये एक तरीके का सोशल नेटवर्किंग साइट भी है। ओके, और लोग यहाँ पर से इंफॉर्मेशन वगैरह भी गेन करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश, द दोइनी पोल एयरपोर्ट एट ईटानगर ऑन 19th of November। So right answer of fifth is it's C which is नरेंद्र मोदी। ओके, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई संदेह वाली बात नहीं है। ईटानगर में किया गया, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ पे कैपिटल है उसी के पास यहाँ पे किया गया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इसका मतलब दोइनी पोल एयरपोर्ट का मतलब क्या, मतलब दोइनी और पोल का मतलब क्या होता है, सन एंड मून। ओके, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे उनके लिए सन की वर्शिप करना और मून का वर्शिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके कल्चर में सन और मून की काफ़ी वहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई गई है और उनको वो फॉलो करते हैं। ओके, हमारे में भी है उनके में भी है, तो उसी के नाम पे जो उनकी लैंग्वेज में जो उनको बोला जाता है उन्हीं के नाम पे इस एयरपोर्ट का यहाँ पे नाम रखा गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2019 में इसका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया था, अब यहाँ पे ये काम करना शुरू हो चुका है। ओके, अब इससे क्या क्या हो पाएगा, जो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो भी यहाँ पे इजीली हो जाएगा एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पे टूरिज्म भी है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जितने भी रिलीजियस लोग हैं जो बौद्धिज्म से बहुत मतलब रिलेट करते हैं वो भी यहाँ पे जा सकते हैं और भी मतलब जो अपनी कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो कनेक्टिविटी यहाँ बढ़ जाएगी, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए। ओके, तो इम्प्रूवमेंट इन कनेक्टिविटी याद रखिएगा इस चीज़ को। और ग्रीन फील्ड का सीधा मतलब होता है कि किसी को भी यहाँ पे रीडेवलप नहीं किया गया, यहाँ पे इसको एकदम फाउंडेशन स्टोन यानी कि एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बनाया गया। कुछ कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स भी हैं जिनको लाइक पहले उसको रीडेवलप करते हैं और उसके बाद फिर उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम पूरे हर एक घास के मैदान पे एकदम पूरा नए तरीके से बनाया गया है, हर चीज़ एकदम इसका 0 से लेकर के 100 तक एकदम सब कुछ न्यू है। ओके, इसलिए इसको यहाँ पे ग्रीन फील्ड बोलते हैं। Next question is Cambridge Dictionary announced as the word of year 2022. So right answer of sixth is it's a D which is होमर। ओके, तो होमर को यहाँ पे कैम्ब्रिज के द्वारा यहाँ पे उनका वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे बनाया गया है एंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ओके, और होमर जो है यहाँ पे लाया गया है, तो होमर का मतलब क्या होता है, तो सबने यहाँ पे बेसबॉल नाम का यहाँ पे आपने एक गेम सुना ही होगा। बेसबॉल
ये बेसबॉल जो है यहाँ पे जापान वगैरह में, कोरिया वगैरह में कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे लाइक प्रचलन है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसबॉल में ना एक होम रन होता है, होम रन होता है, ओके। तो बेसबॉल में जो होम रन होता है उसी को यहाँ पे शॉर्ट करके होमर बोला जाता है, ओके। या फिर आप कह सकते हो कि होमर का मतलब होता है होम रन, ओके। तो इसका सीधा मतलब है होम रन, ओके। और ये बेसबॉल का एक पूरा, जब जब आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट जब आप स्कोर कर लेते हो बड़ा पॉइंट, तो वहाँ पे उसको होम रन बोलते हैं, ओके। अगर मैं आपको बता दूँ तो उसका फील्ड कुछ इस तरीके से होता है, कोन का शेप का होता है, ओके। और यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग बंदा होता है, यहाँ से इसका पिच होता है, जब यहाँ से मारता है लाइक जब बॉल हिट कर देता है तो इसको भागना होता है। तो जो प्लेयर जो हिट करता है वो यहाँ से भाग के इधर जाता है, फिर ऐसे वापस अपने पॉइंट पे आता है, तो इसको यहाँ पे होम रन बोलते हैं। लाइक एक पूरा जब वो चक्कर लगा लेता है तो इसको होम रन बोलते हैं। और ये जो गेम है बेसिकली आपको ये मिल जाएगा कहाँ पर, जापान के साइड में मिल जाएगा। आपने जब अगर आप सिंचन वगैरह या फिर अगर नोबिता वाला देखा होगा तो उसमें कहीं कहीं पे दिखाता है, ओके। तो आप लोग इसको एक बार याद कर सकते हो या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, बेस्ट रहेगा सर्च कर लेना, ओके, अगर आपको नहीं पता होगा तो। Next question is India is set to unveil young professional scheme in with which country? So right answer of seventh is it's C, which is UK, okay। तो UK के यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, ओके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप और हम एक ही हैं, तो हमारे लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे 3000 वर्क वीज़ा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, किनको? यंग प्रोफेशनल को, ओके। जितने भी यंग इंडियंस प्रोफेशनल हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 18 से लेकर के 30 उम्र के बीच में जो भी इंसान है वो यहाँ जा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, काम कर सकते हैं 2 सालों के लिए, ओके। 2 ईयर्स का यहाँ पे वीज़ा दिया गया, मे बी आगे जाके वो एक्सटेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो इंडिया और यूके के बीच में जो टाइज है वो यहाँ पे और मजबूत हो जाएगा। 3000 लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। चलो ठीक है, अगर 2 साल के लिए मिलते हैं तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा, कैसे कैसे काम करना है, और भी मतलब कई सारे बेनिफिट यहाँ पे हैं। इकोनॉमिकल बेनिफिट है, एटलीस्ट 2 सालों के लिए उनको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई काम वगैरह कैसे करते हैं। मेन यहाँ पे एक्सपीरियंस का ही है, ओके। और मे भी क्या पता वहाँ जाके वो बस जाएं, अगर उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है तो और जो काम है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ओके। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया गया। Next question is respect for marriage act is associated with which country? So right answer of 8th is it's B, which is USA, okay। तो USA ने यहाँ पे respect for marriage act यहाँ पे लेके आया गया। यहाँ पे बोला गया कि भाई मतलब मैरिज में भी यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, ओके। सिंपल भाषा में बोली जाए तो यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज है उसको यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। उसको मतलब जो अगर देखा जाए जो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज है उसके ऊपर पूरा कॉडिफिकेशन कर दिया, यानी कि उसको संविधान में ही लिख दिया गया, ओके। अभी के हिसाब से बात करें तो 2015 में यहाँ पे जो गे मैरिज है या फिर जो सेम सेक्स मैरिज है उसको यहाँ पे यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लीगलाइज कर दिया था, ओके, कि हाँ भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी इच्छा है, आपको जिससे प्यार करना है आप करिए, ओके। यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद अभी तक यहाँ पे अराउंड 5,68,000 के आसपास गे कपल या फिर सेम सेक्स कपल हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है, वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू दैट, ओके। तो अभी यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट में इसको यहाँ पे जगह मिल चुकी है। अब यहाँ पे ये जाएगा जो बिडेन के पास और फिर यहाँ पे ये एक तरीके से नियम बन जाएगा, कह सकते हो कि बन ही गया, बिकॉज जो वहाँ के सेनेटर हैं उन्होंने वोटिंग करके इसको पास कर दिया है और ऑलमोस्ट ये बन चुका है, बिकॉज एक्ट यहाँ पे आगे एक्ट लिख दिया गया, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ देगा अभी तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2022? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी, विच इज मेघालय। तो मेघालय के यहाँ पे शिलांग में इसको यहाँ पे किया गया था, काफ़ी अच्छा रहा। एंड यहाँ पे टॉप कौन रहा? मणिपुर के यहाँ पे 240 मेडल इसने जीते। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपना आया अरुणाचल प्रदेश 203 मेडल के साथ। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं उनके अंदर गेम्स के प्रति या फिर स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा लाइक लगाव रहता है। 7 दिनों का पूरा यहाँ पे मैच था, 3000 से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए थे। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए था, बट अगर आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके। 18 अलग अलग यहाँ पे गेम्स खेले गए थे एंड बहुत ही सही तरीके से किया गया था, ओके। और नेक्स्ट एडिशन कब होगा? कहाँ होगा? नागालैंड में होगा, ओके। नेक्स्ट एडिशन जो है वो नागालैंड में यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए इसके अंदर तो और क्या क्या हमें देखने को मिला, तो लोगों को यहाँ पे जो स्पोर्ट्स के भी जो प्रति जो यहाँ पे लगाव है वो यहाँ पे इम्प्रूव कर गया।
अगर यहाँ पे लाइक ओलंपिक गेम्स जैसा मतलब बड़ा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे ऑल ओवर की इंडिया जो है, जो इन सब में काफ़ी मतलब दिलचस्प रखती है, वो वहाँ जाएंगे और वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। वहाँ के लोग हम जो यहाँ के लोग हैं दोनों मिल जाएंगे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारा यूथ है, वहाँ का यूथ, जो नॉर्थ इंडिया का जो वो यूथ है, उनके अंदर जागरूकता आएगी। वो स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी मतलब जागरूक होंगे। उनको पता चलेगा कि हाँ भाई, हम अपने स्टेट्स को, हम अपनी कंट्री को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने देश के लिए मेडल लेके आ सकते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे काम यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, सो दैट कि वो गलत कामों में ना जाए। लाइक वहाँ पता होगा कि भी थोड़ा सा लाइक नशे वगैरह का कुछ ज़्यादा वहाँ चलता है और थोड़ा है कुछ दिक्कत। ओके, next question is, when we celebrate Universal Children Day every year? So right answer of 10th is it's B, which is 20th ऑफ नवंबर। ओके, तो 20 नवंबर को हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। 1954 से इसको हम लोग यहाँ पे करते आ रहे हैं। ओके, सबको पता है भाई, चिल्ड्रंस डे जो है वो बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, उनको केयर प्रोवाइड करना है, उनको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे हमेशा काम करते रहना है। जो भी यहाँ पे इंसान है उन सबको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे वो एशिया का हो, अफ्रीका का हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, साथ में स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे या फिर चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बनाए रखना है। अगर कोई भी वहाँ पे इंटरनेशनल मुद्दा उठ जाता है तो उनको बीच में चिल्ड्रंस को यहाँ पे लेके नहीं आना है। साथ ही में जितने भी यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जितने भी ईवल प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रैक्टिस नॉट प्रैक्टिस, इट्स प्रैक्टिस। ओके, जितने भी यहाँ पे ईवल प्रैक्टिसेस होते हैं उन सबको यहाँ पे रोक के रखना है। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 20 नवंबर को होता है और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। ओके, हम लोग अपना चिल्ड्रंस डे नहीं बोल रहे जो कि 14th ऑफ नवंबर को होता है। ओके, वो वाला नहीं बोल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी ऑब्जर्व अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे एवरी ईयर? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज 20th ऑफ नवंबर। ओके, तो ये भी यहाँ पे होता है। देखो, इंडिया में ही ढंग से यहाँ पे अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, हम लोग अफ्रीका की बात कर रहे हैं। लेकिन अफ्रीका में कई सारे लाइक बिकॉज इंडिया एक पूरी कंट्री है और अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है। ओके, तो उसमें बहुत सारी अराउंड 58 के आसपास उसमें कंट्रीज यहाँ आती हैं। ओके, तो उन सब का यहाँ पे डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अफ्रीका के लोग जो यहाँ पे जितने भी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम और चैलेंजेस देखते हैं वो हम लोग नहीं देख पाते। और साथ ही में देखा जाए तो वहाँ पे पॉवर्टी भी काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा, जो गरीबी है वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उन सबको अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। अगर हम देखें यहाँ पे यूरोप को, यूरोप में सिर्फ एक ही चीज़ हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उनका पूरा ही वहाँ चेंज हो गया। ओके, तो ये वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का काम है। साथ ही में वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी वहाँ पे लगने काफ़ी ज़रूरी हैं। और जो अफ्रीका के लोग हैं उनको अब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस करना होगा, एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस करना होगा, अपने पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करें उनके ऊपर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। यहाँ मेन दिक्कत ये है कि जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं रह पाती, हमेशा किसी ना किसी, अभी अगर आप किसी लाइक अभी राइट नाउ अगर आप सर्च करोगे कि भाई अफ्रीका कंट्री में किसी भी एक कंट्री में अभी सिविल वॉर चल ही रहा होगा, 3 या 4 कंट्री में तो डेफिनेटली चल रहा होगा। ओके, और उन सिविल वॉर को यहाँ पे रोकना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, और इन सबको करने के लिए 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको लाने के लिए हमें यहाँ पे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ अनएजुकेटेड लोग भी काफ़ी यहाँ पे रहते हैं और मतलब इन काफ़ी बहुत ही बुरा हाल रहता है। तो इन सबको यहाँ पे ख़त्म करके ही हम यहाँ पे पहले तो यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Next question is, when we celebrate World Television Day every year? So right answer of 12th is it's 21st of November. Okay, यहाँ पे टेल लिखा गया लेकिन ये टीवी लिख दो यहाँ पे या फिर टेलीविजन। ओके, ये पता नहीं आधा कैसे रह गया, आई थिंक डिलीट हो गया होगा मेरे से। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे हम लोग यहाँ पे कब सेलिब्रेट करते हैं? 21st ऑफ नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, वन ऑफ द बेस्ट थिंग था अपने टाइम का, लाइक जब 90s के टाइम पे तो भाई ये लोगों के लिए ख्वाब था कि भाई हमारे घर में भी टीवी होता। उस टाइम पे मतलब लग्जरी एक तरीके से इसको मानते थे। अब सबके घर में टीवी आ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गया है, और मोबाइल फ़ोन ने टीवी का जगह यहाँ पे ले लिया। ओके, लेकिन इसके अगर हम बात करें यहाँ पे तो टीवी जो है वहाँ पे हमारे टाइम पे एक बहुत ही
बड़े एंटरटेनमेंट का सोर्स है, आज भी है, इंफॉर्मेशन का सोर्स था और साथ में न्यूज़ का सोर्स है। लेकिन अब देखा जाए तो इन सब की जगह किसने ले लिया है, मोबाइल फ़ोन ने यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब हर इंसान के पास यहाँ पे अपना खुद का मोबाइल फ़ोन होता है और होना भी चाहिए भाई, इंफॉर्मेशन के लिए सबके पास ही रहता है आजकल। ओके, इंफॉर्मेशन के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे सबके पास रहता है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो हमारे लिए लाइक हम लोग तो भाई 2000 के इंसान है, तो हमारे लिए यहाँ पे जो कार्टून वगैरह था वो इसी में टेलीविज़न में आता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पे 2016 से आया है, या फिर जब से यहाँ पे जियो लॉन्च हुआ है उसी के बाद से ही हमारे पास भी मोबाइल फ़ोन आया। अभी तो भाई बच्चा जन्म नहीं लिया उसको मोबाइल फ़ोन के बारे में सब कुछ पता रहता है। ओके, पर हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, सीधी बात था कि भाई हमारे लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स या तो रोमांचक कहानियाँ पढ़ लो या फिर टीवी देख लो। ओके, तो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि लाइक टीवी जो है इसने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे डेवलपमेंट भी किया है, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी किया। ओके, डबल डी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू गाइज।